अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी की पहचान बदल चुकी है। पहले दंगा और कर्फ्यू प्रदेश की पहचान थी। बेटियों को स्कूल भेजना लोग डरते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आज सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री माताएं बेटियों सत्कार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 6,879 करोड़ का प्रस्ताव रखा। और वहीं सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को और भी तेज करने की घोषणा की। सरकार ने ड्रग्स सेंसस कराने की घोषणा की है। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेधारी ने अस्थायी दीवार बनाकर के सरकारी जमीन को हड़प लिया। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने मामले के प्रशासन से जल्द एक्शन लेकर के सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। यूपी के अलीगढ़ में 2 नकाबपोश बदमाश मोबाइल के शोरूम में घुस गए। तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए की लूट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही घटना के खुलासे के लिए 3 टीम्स गठित की गई। दुकानदार का कहना यह है कि बदमाशों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। बांग्लादेश के कुमिल्ला में काली माता के मंदिर में धमाका हुआ। हादसे में पुजारी समेत 3 लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के वक्त मंदिर में पूजा चल रही, तभी अचानक से धमाका हुआ और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश व्यक्ति एक बैग लेकर मंदिर परिसर में घुसता है और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो बैग को वहीं छोड़ करके मंदिर से निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद ही मंदिर में धमाका हो गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में डिटेंशन सेंटर से 20 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की आजादी के नारे लगाए। दिलचस्प बात यह रही कि रिहाई एमनेस्टी बिल के तहत नहीं हुई है। निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद इस कदम को राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वेनेजुएला में सैकड़ों लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं और परिवार उनकी रिहाई की मांग पर अड़ा है। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज किया। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत पर दर्ज हुई है। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अधिकारियों के साथ मिलकर 1,085 करोड़ की धोखाधड़ी की। बैंक का आरोप यह है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी और मझारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते कारोबार में 2.81 लाख करोड़ रुपए घट गई। इस दौरान एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। लार्सन एंड ट्रूबो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल और भारतीय एयरटेल की भी वैल्यू घटी है। और वहीं रिलायंस और इन्फोसिस की वैल्यू बढ़ी। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसे हालात में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करते हैं। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया। एसी डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनीज ने कीमत 15% तक बढ़ा दी। कंपनियों का कहना यह है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्च में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया। आपको बता दें कि भारतीय रुपए के कमजोर होने से पुंजों का आयात महंगा हो चुका है।